Hello students, good afternoon everybody. Myself Monica Sharma from Image English School. My subject is Hindi, standard 10th. 10th standard में chapter number 1st to 23rd explained, and I will bifurcate chapters for according to गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो चैप्टर्स आपके बाइफरगेट किए हुए हैं वो चैप्टर्स में आपको एक बार और रिवीजन करवा दूंगी. देन मैंने आपको पूरक वाचन एक्सप्लेन किया था. टॉपिक फर्स्ट, क्रिकेट जगत में अनुशासन और टीम भावना. ओके, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग सेकेंड टॉपिक, जलियांवाला बाग में बसंत. जलियांवाला बाग में बसंत, इसकी ऑथर है सुभद्रा कुमारी चौहान. प्रस्तुत कविता में कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने भारत की निहत्थी और शांतिपूर्वक सभा कर रही जनता पर जलियांवाला बाग में अंग्रेज कांग्रेस द्वारा गोली चलाने की मार्मिक कथा का वर्णन किया गया है. इस घटना से मर्माहत कवयित्री ने वहां बसंत से धीरे धीरे एवं शांति भाव से आने का आग्रह किया है. जलियांवाला बाग में जनता पर जो अंग्रेजों द्वारा गोलीबारी की गई थी उसमें अनेक लोग मारे गए थे. इसमें बच्चे, युवा, वृद्ध सभी लोग थे, सभी का समावेश है. और यहाँ की धरती इन लोगों के खून से सनी हुई थी. कवयित्री ने जलियांवाला बाग की गोली का चालन का मार्मिक वर्णन किया है इस टॉपिक में. और उन्होंने ऋतुराज वसंत से इस शोक स्थान में शांतिपूर्ण ढंग से आने और जो अमर शहीद हुए हैं तो अमर शहीदों को यथोचित ढंग से श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए कहा है. चलिए, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग. यहाँ कोकिला नहीं काक है शोर मचाते, काले काले कीट भ्रमर कर भ्रम उपजाते, कलियाँ भी अतखिली मिली है कंटक कुल से, वे पौधे वे पुष्प शुष्क है अथवा झुलसे. इसका मीनिंग है, कवयित्री जलियांवाला बाग का मार्मिक वर्णन करते हुए कहती है, जलियांवाले बाग के बारे में बताते हुए कहती है कि हे ऋतुराज वसंत, यहाँ कोयल नहीं कूकती, मतलब कोयल नहीं बोलती है बल्कि कौवे शोर मचाते हैं. यहाँ काले रंग के अनेक कीड़े मकोड़े हैं जिनसे यहाँ भौरों के होने का भ्रम होता है ना. क्या है, यहाँ पर छोटे छोटे से कीड़े मकोड़े हैं जिनसे क्या होता है, भौरों के होने का भ्रम होता है. और यहाँ जो अधखिली कलियाँ भी दिखाई देती है वे कांटों की जाति वाली झाड़ियों पर है, और वे पौधे और वे फूल सूख गए हैं या झुलस गए हैं. कोकिला मीन्स कोयल, काक मतलब कौवा, कीट मतलब कीड़े मकोड़े, भ्रमर मीन्स भौरा, भ्रम मतलब शंका या संदेह, उपजाना मीन्स पैदा करना, और अधखिली मतलब आधी विकसित है ना, आधी खिली हुई. कंटक मीन्स काटा, और शुष्क मतलब सूखा जो गीला न हो. एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ. कवयित्री जलियांवाला बाग के बारे में वर्णन करते हुए कहती है कि हे ऋतुराज वसंत, यह कोयल नहीं कूकती है बल्कि कौवे बहुत शोर मचाते हैं. यहाँ काले रंग के अनेक कीड़े मकोड़े हैं जिनसे यहाँ भौरों के होने का भ्रम होता है.
यहाँ जो अधखिली कलियाँ भी दिखाई देती है वे कांटों की जाति वाली झाड़ियों पर है, और वे पौधे और वे फूल भी सूख गए हैं या झुलस गए हैं। ओके, नाउ सेकंड, परिमलहीन परागदास सा बना पड़ा है। हाँ, यह प्यारा बाग खून से सना पड़ा है। आओ प्रिय ऋतुराज, किंतु धीरे से आना, यह है शोक स्थान, यहाँ मत शोर मचाना। परिमलहीन मतलब सुगंध रहित, जिसमें सुगंध ना हो। परिमल मतलब सुगंध, हीन मतलब बिना, सुगंध के बिना का, जिसमें खुशबू ना हो, सुगंध ना हो। पराग मीन्स, पराग मतलब फूल के भीतरी भाग का धूलकण। दाग मतलब, दाग मीन्स धब्बा। ऋतुराज मीन्स वसंत। और शोक स्थान मतलब जहाँ गम मनाया जाता है ना, शोक स्थान उसको कहते हैं जहाँ पे कोई शोक मनाया जाता है, दुख मनाया जाता है, कोई गम मनाया जाता है, जहाँ पर बैठ के जिस जगह पर, उस स्थान को, उस जगह को शोक स्थान कहते हैं। एक्सप्लेनेशन है, कवित्री कहती है कि फूलों के अंदर सुगंधहीन पराग मानो उसमें दाग की तरह दिखाई देता है। हाय, यह सुंदर बगीचा खून से सना हुआ है। हे ऋतुराज वसंत, आइए पर बहुत धीरे आना, क्योंकि यह शोक मनाने का स्थान है। यहाँ आकर शोर मत मचाना, है ना, जहाँ पर शोक मनाया जाता है वहाँ पे शोर नहीं किया जाता है। इसलिए कवित्री ऐसा कहती है कि यहाँ पर धीरे से आना, वसंत ऋतु, आप ऋतुराज वसंत, आप धीरे से आना और यहाँ पर आकर शोर मत मचाना, क्योंकि यह क्या है, शोक स्थान है। नाउ वायु चले पर मंद चाल से उसे चलाना, दुख की आहें संग उड़ाकर मत ले जाना। कोकिल गावे किंतु राग रोने का गावे, भ्रमर करे गुंजार कष्ट की कथा सुनावे। मंद मीन्स सौम्य, नरम। मंद मतलब धीरे धीरे से चाल, है ना, मंद मतलब धीरे धीरे। आह मीन्स दुख या क्लेश सूचक शब्द। गुंजार मीन्स भौरों की गूंज, है ना, जो भौरों की गूंज होती है, गुनगुन करते हैं भौरों की, उनकी जो गूंज होती है उसे गुंजार कहते हैं। भ्रमर करे गुंजार, भ्रमर मीन्स भौरा करे गुनगुन, है ना, भ्रमर की गूंज। इसका एक्सप्लेनेशन है, कवित्री ऐसा कहती है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती है कि हे ऋतुराज, वायु चल सकती है पर उसे बहुत धीमी गति से चलाना। क्या कहा है, वायु चले पर मंद चाल से उसे चलाना। वायु चलती है, वायु चल सकती है पर उसे बहुत धीमी गति से चलाना। धीमी गति से मीन्स धीरे धीरे चलाना। यह दुख भरी आहें सुनाई देती है, दुख की आहें संग उड़ाकर मत ले जाना। यहाँ दुख भरी आहें सुनाई देती है पर तुम इन आहों को अपने संग उड़ाकर मत ले जाना। कोकिल गावे किंतु राग रोने का गावे, ध्यान रखना, कोयल गा सकती है किंतु उसकी गाने की राग रोने वाली हो। भ्रमर करे गुंजार कष्ट की कथा सुनावे, भौरे भी गुंजार कर सकते हैं पर इस गुंजार में कष्ट की झलक होनी चाहिए। नेक्स्ट है, लाना संग में पुष्प न होवे अधिक सजीले, न हो सुगंध भी मंद ओस से कुछ कुछ गीले।
किंतु न तुम उपहार भाव आकर दर्शाना, स्मृति में पूजा हेतु यहाँ थोड़े बिखराना। सजीले मीन्स सजावट किए हुए, डेकोरेटिव है ना। ओस मतलब हवा में मिली हुई भाप, जो रात्रि के समय ठंडक से जमकर और छोटी छोटी बूंदें बन जाती, जल के कण बन जाती, उसे ओस कहते हैं। आपको सभी को पता होगा, फॉग है ना, ओस की बूंदें। स्मृति मीन्स याद में, किसी की याद में, और बिखराना मतलब इधर उधर फैलाना, फैला देना। और कवित्री ये कहती है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी, कि तुम अपने साथ फूल लेकर आना, पर वे ज़्यादा आकर्षक ना हो। आकर्षक मतलब सजीले हुए ना हो, सजावटी ना हो, ज़्यादा डेकोरेटिव फ्लावर ना हो, है ना। पुष्प तो लेके आना, फूल लेके आना, पर वे ज़्यादा आकर्षक ना हो। वे फूल कम सुगंध वाले होने चाहिए। हो सुगंध भी मंद, मंद मतलब कम, धीरे, है ना। कम सुगंध वाले होने चाहिए, और ओस से कुछ कुछ भीगे होने चाहिए। ओस से कुछ कुछ गीले, है ना, तो ओस से भीगे हुए होने चाहिए। लेकिन इन फूलों को, किंतु न तुम उपहार भाव आकर दर्शाना, लेकिन इन फूलों को अर्पित करते समय मन में यह भावना मत लाना कि तुम इन्हें उपहार के रूप में दे रहे हो, है ना। तुम फूल तो लेके आना और अर्पित भी करना, पर तुम इस भाव से अर्पित मत करना। तुम्हारी ये भावना नहीं होनी चाहिए कि तुम इन्हें उपहार के रूप में दे रहे हो। स्मृति में पूजा हेतु यहाँ थोड़े बिखराना। तुम अमर शहीदों की याद में पूजा के लिए थोड़े फूल यहाँ इधर उधर बिखेर देना। स्मृति में पूजा हेतु यहाँ थोड़े बिखराना। तुम उन अमीर शहीदों की याद में पूजा के लिए थोड़े फूल इधर उधर बिखरा देना। कोमल बालक मरे यहाँ गोली खाकर, कलियां उनके लिए गिराना थोड़ी लाकर। आशाओं से भरे हृदय भी छिन्न हुए हैं, अपने प्रिय परिवार देश से भिन्न हुए हैं। कोमल मीन्स बहुत कम आयु वाले बच्चे, कोमल बालक, है ना। कोमल मतलब बहुत कम आयु वाले, छोटे छोटे बच्चे जिनकी एज कम है। छिन्न मीन्स खंडित हुए, टूटे हुए हैं। भिन्न मतलब अलग, डिफरेंट। हे ऋतुराज, यहाँ अंग्रेजों की गोलियों से अनेक नाजुक बच्चों की हत्याएं हुई है। कोमल छोटे छोटे बच्चों की हत्याएं हुई है। तुम उन बच्चों को श्रद्धांजलि देने के लिए कुछ कलियां लाकर यहाँ गिरा देना। यहाँ कई ऐसे लोग मारे गए हैं जिनके हृदय में, जिनके दिल में अनेक आशाएं, आकांक्षाएं समाई हुई थी, निहित थी, और वे सभी खंडित हो गई है, वे सभी टूट गई है। अनेक लोग अपने परिवार और देश से बिछड़ गए थे। अगेन एक्सप्लेन कर रही हूँ ये वाला पैराग्राफ। सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती है, हे ऋतुराज, यहाँ अंग्रेजों द्वारा जो गोलियां चलाई गई थी, वह छोटे छोटे बच्चे जो नाजुक है, बहुत कम उम्र के हैं, उनकी भी वहाँ उसमें हत्या हो गई है। और तुम उन बच्चों को श्रद्धांजलि देने के लिए कुछ फूलों की कलियां लाकर यहाँ पर गिरा दो। यहाँ को कई ऐसे लोग मारे गए हैं जिनके हृदय में आशाओं से भरे हृदय भी छिन्न हुए हैं। मतलब उनके हृदय में बहुत सारी आशाएं थी, उमंगें थी, आकांक्षाएं थी उनके मन में। वे लोग भी मारे गए हैं, वे सभी खंडित हो गई है, वे सभी टूट गए हैं, और अपने प्रिय परिवार देश से भिन्न हुए हैं। अपने लोग अपने परिवार और अपने देश से बिछड़ गए हैं।
कुछ कलियां अध खिली यहाँ इसीलिए चढ़ाना, करके उनकी याद अश्रु की औस बहाना, तड़प तड़प कर वृद्ध मरे हैं गोली खाकर, शुष्क पुष्प कुछ वहाँ गिरा देना तुम जाकर। वृद्ध मीन्स बूढ़े लोग होते हैं, जो बूढ़े वो। तड़प तड़प, तड़पना मीन्स अधिक पीड़ा के कारण छटपटाना, है ना। बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रही है और उसके कारण जो हम छटपटाते हैं उसको कहते हैं तड़पना। तड़प तड़प कर वृद्ध मरे हैं गोली खाकर। इस तरह कवित्री कहती है, इसलिए हे ऋतुराज यहाँ पर फूलों की कुछ अध खिली कलियाँ अर्पित कर देना। अध खिली मतलब जो आधी खिली हुई हो, थोड़ी ही खिली हुई हो, वो यहाँ पर लाकर चढ़ा देना, अर्पित कर देना। और करके उनकी याद अश्रु की औस बहाना। अश्रु मीन्स आंसू। मारे गए इन लोगों को याद करके कुछ ओस रूपी अश्रु आंसू यहाँ पर टपका देना। हे ऋतुराज, अनेक वृद्ध जनों को यहाँ गोलियों से छलनी किया गया था। तड़प तड़प कर वृद्ध मरे हैं गोली खाकर। यहाँ अनेक वृद्ध जनों को, बूढ़े लोगों को यहाँ पर गोलियों से छलनी किया गया था और इन बूढ़े लोगों ने तड़पते हुए अपने प्राण त्यागे हैं। शुष्क पुष्प कुछ वहाँ गिरा देना तुम जाकर। शुष्क मतलब सूखे हुए। इन वृद्धों के लिए तुम कुछ सूखे हुए फूल, श्रद्धा सुमन वहाँ पर लाकर गिरा देना। श्रद्धा के जो फूल है वो लाकर यहाँ पर तुम चढ़ा देना, गिरा देना। यह सब करना किंतु धीरे से आना, यह है शोक स्थान, यहाँ न शोर मचाना। हे ऋतुराज, तुम यह सब करना पर आना बहुत धीरे से, क्योंकि यह स्थान शोक स्थान है, यहाँ शोर बिल्कुल भी मत मचाना। ओके, ये एक्सप्लेन हो गया। नाउ शब्दार्थ में एक बार और आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ऋतुराज मीन्स वसंत काल। कीट मतलब कीड़े मकोड़े। कंटक मतलब कांटा। शुष्क मतलब सूखा, अनार्द। पराग मतलब फूल के भीतरी भाग का धूल। परी मतलब मीन्स सुगंध, सुवास। कोकिला मीन्स कोयल। स्मृति में मीन्स याद में। ऋतु मतलब मौसम। भ्रम मीन्स संशय। मंद मतलब धीमा। आह मतलब दुख या क्लेश सूचक शब्द। ओस मतलब शीत, हवा में मिली हुई भाप जो रात्रि के समय सर्दी में से जमकर जल कण के रूप में गिरती है। ओके, इसके अलावा शब्दार्थ तो इसमें काफ़ी कम इतने ही दिए हुए हैं और मैंने आपको बीच बीच में कुछ मीनिंग एक्सप्लेन किए हैं। एक बार और बोल देती हूँ मैं। कोकिला मतलब कोयल। काक मतलब कौवा। कीट मतलब कीड़े मकोड़े। भ्रमर मतलब भौरा। भ्रम मतलब शंका या संदेह। उपजाना मतलब पैदा करना। अधखिली मतलब आधी खिली हुई, आधी विकसित। कंटक मतलब कांटा। शुष्क मतलब सूखा जो गीला न हो। परिमलहीन मतलब सुगंध रहित। पराग मतलब फूल के भीतरी भाग का धूलकण। दाग मतलब धब्बा। ऋतुराज मतलब बसंत। शोक स्थान मतलब जहाँ पर गम मनाया जाता है। मंद मतलब सौम्य, नरम। आह मतलब दुख या क्लेश सूचक शब्द। गुंजार मीन्स भौरों की गूंज। सजीले मतलब सजावटी। ओस मीन्स शीत हवा में मिली हुई भाप जो रात्रि के समय ठंडक में जमकर जलकण बन जाती है। स्मृति मीन्स याद में। बिखराना मीन्स इधर उधर फैलाना।
कोमल मतलब बहुत कम आयु वाले बच्चे। छिन्न मतलब खंडित, टूटे हुए। भिन्न मतलब अलग। वृद्ध मीन्स बूढ़े। तड़पना मतलब अधिक पीड़ा के कारण छटपटाना। ओके, कंप्लीट दिस टॉपिक एंड नाउ थर्ड नंबर सत्साहसी। आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट लेक्चर सत्साहसी। ओके, चलिए, ओके, बाय, टेक केयर।